नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे सेतु पर बवाल, विकास पर सवाल। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इसके तहत राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। अब सशक्त उत्तराखंड @2025 के लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश में नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड यानी कि सेतु का गठन किया गया। इससे राज्य को राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। बता दें कि हाल ही में धामी कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद सचिव और आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए। सेतु प्रदेश सरकार की नीति व नियोजन में थिंक टैंक की तरह काम करेगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही नियोजन मंत्री, उपाध्यक्ष और 3 सलाहकार भी नियुक्त होंगे। विशेषज्ञ और तकनीकी निकाय में उपाध्यक्ष नियोजन मंत्री या फिर मनोनीत मंत्री होंगे। इसके साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति खुले बाजार में होगी। इस पद पर मानदेय 4 लाख रुपए प्रतिमाह है। 6 सलाहकारों की नियुक्ति आउटसोर्स या फिर खुले बाजार से होगी। वहीं विपक्ष ने सेतु आयोग बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भी तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत प्रचार अभियान के अगले चरण में भाजपा अब लोकसभा सांसदों की अगुवाई में गांव-गांव में प्रवास और संपर्क अभियान शुरू करेगी। नई दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ हुई बैठक में राज्य के सभी सांसदों को ये निर्देश दिए गए हैं। आज हम इसी पर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। अब सशक्त उत्तराखंड 2025 के लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश में नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड यानी सेतु का गठन किया गया है। इसको राज्य के राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि हाल ही में धामी कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सेतु प्रदेश सरकार की नीति व नियोजन में थिंक टैंक की तरह काम करेगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही नियोजन मंत्री, उपाध्यक्ष और 3 सलाहकार भी नियुक्त होंगे। विशेषज्ञ और तकनीकी निकाय में उपाध्यक्ष, नियोजन मंत्री या फिर मनोनीत मंत्री होंगे। इसके साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति खुले बाजार से होगी। इस पद का मानदेय 4 लाख रुपए प्रतिमाह है। 6 सलाहकारों की नियुक्ति आउटसोर्स या फिर खुले बाजार से होगी। वहीं विपक्ष ने सेतु आयोग बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। सेतु आयोग हमारा चूंकि पहले जिस प्रकार से राज्य का राज्य योजना आयोग काम करता था और भारत में जिस प्रकार से योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बन गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर उसी की तर्ज पर हमने सेतु का भी गठन किया है। और निश्चित रूप से सेतु भी हमारा राज्य के प्रत्येक नियोजन पर, राज्य पर होने वाला जो हमारा निवेश है, राज्य पर होने वाला अवस्थापनाएं हैं, उन सभी पर काम करेगा। और एक मैं समझता हूँ कि सेतु के बनने से हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। नीति आयोग बनाया गया, योजना आयोग का नाम बदल के, विभाग वही है, योजना आयोग को नीति आयोग, क्योंकि स्टैंप लगाने की हमारा है। पलायन आयोग का नाम बदल दिया गया, लेकिन आज भी 6000 गांव बिना सड़कों के हैं और रोज 200 के आसपास व्यक्ति गांव छोड़ के जा रहा है हर 24 घंटे में। ये रिपोर्ट में कहा गया है। उसी तरीके से मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, सेतु आयोग बनाने की क्या जरूरत थी? आपके पास ऑलरेडी है, ब्रिज डिपार्टमेंट है आपका। आपने एक सेफ्टी ऑडिट कराया था आज से 1 साल पहले, 36 पुलों को खतरा बताया था। ये पुल भी उसमें सम्मिलित था जो टूटा है कोटद्वार में। तो आपने 1 साल में क्या किया, क्यों नहीं किया? वहीं उत्तराखंड भाजपा ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भी तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत प्रचार अभियान के अगले चरण में भाजपा अब लोकसभा सांसदों की अगुवाई में गांव-गांव में प्रवास और संपर्क अभियान शुरू करेगी। नई दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ हुई बैठक में राज्य के सभी सांसदों को ये निर्देश दिए गए हैं। भाजपा का दावा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा
भारी बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के सांसदों को जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा सांसदों ने विकास के कोई कार्य नहीं किए हैं। मेरे को लगता है कि पढ़े लिखे लोग विरोध करेंगे, क्योंकि कुछ जो अंधभक्त है उनका मैं नहीं कह सकता, जिनकी आंखों में हिंदू मुसलमान का पर्दा ढका हुआ है मैं उनका नहीं कह सकता, लेकिन जो जागरूक नागरिक होगा, जो पढ़ा लिखा नागरिक होगा, जरूर प्रतिकार करेगा, विरोध भी करेगा। कुल मिलाकर एक तरफ जहां धामी सरकार की ओर से गठित सेतु नागरिकों के विकास, उनके कल्याण की सामाजिक और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एजेंडा तैयार करेगा, जन आवश्यकताओं के अनुसार उनकी पूर्ति के लिए सक्रिय रहेगा, विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, सभी समूहों का समावेश करेगा, राज्य के युवाओं के लिए अवसरों की समानता, पर्यावरण को बचाते हुए सतत विकास समेत तमाम कार्य करेगा, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने सांसदों की अगुवाई में गांव-गांव में प्रवास और संपर्क अभियान चलाने का फैसला लिया है, जिससे बीजेपी को चुनाव में इसका लाभ मिल सके। देखना होगा राज्य को सेतु से क्या लाभ मिलता है और 2024 का लोकसभा चुनाव क्या परिणाम लाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो राज्य में सेतु का गठन किया गया है, जिसका विरोध विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि आखिर नाम क्यों चेंज किया गया है, नामकरण ही किया जा रहा है सरकार द्वारा और धरातल पर कोई काम नहीं हो रहे हैं। सरकार पर निशाना साधने की कोशिश में दूसरी तरफ जो 5 सांसद हैं वो भी अब अगुवाई करेंगे और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जाएंगे और जितने भी विकास कार्य किए गए हैं उनको जनता तक पहुँचाएंगे। लेकिन इसमें भी विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि सरकार के पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ उनको सांसदों को भारी विरोध का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सांसद द्वारा जो गांव गोद लिए गए थे उनकी क्या स्थिति है, इस पर भी विपक्ष जो है वो निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्यवीर चौहान जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी रतूड़ी साहब, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद बच्ची, वरिष्ठ केडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत विपक्षी दलों से करूंगी। शीशपाल सिंह बिष्ट क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? जो नाम बदला गया है, सेतु अब प्रदेश का विकास करेगा। ये नाम बदलने की राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो है एक पॉलिसी बन चुकी है पूरे देश के अंदर, चाहे वो जगहों के नाम हो, चाहे वो विभागों के नाम हो। केंद्र में भी इस प्रकार का प्रयोग पहले कर चुके हैं। सवाल ये है कि नाम बदलने से क्या होगा? आप बताइए, आप प्रदेश का विकास नहीं कर पा रहे हैं, आप उसमें विफल साबित हो रहे हैं। अभी तक 6000 गाँव में सड़क नहीं पहुंची, ये पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है। वो पलायन आयोग भी इन्होंने ही गठित किया है। वो कह रहे हैं कि 270 लोग प्रतिदिन उत्तराखंड से जो है घर छोड़ करके सारे राज्यों में जा रहे हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों से जिस गति से पलायन हो रहा है, आप अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। योजना आयोग से कहाँ कमियां रह गई हैं कि भाई आप योजना आयोग की कितनी जो है सिफारिशों पर काम कर रहे हैं। मिशन है 2025 तक राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाना, भले ही मिशन 2020 भी इन्होंने ही दिया था, वो सफल नहीं हुआ था। अब 2025 हम लोग सुन रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा राज्य 2025 के अभी देश का अग्रणी राज्य बन जाए। यहाँ किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत न हो, किसी को शिक्षा की दिक्कत न हो, किसी को बिजली पानी और सड़क की दिक्कत न हो। हमारा राज्य जो है चहुमुखी प्रगति करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि राज्य में न तो विकास हो रहा है, क्योंकि हर विभाग के बजट में जो है केंद्र द्वारा लगातार कटौती की जा रही है। वो मैं पहले कई डिबेटों में उल्लेख कर चुका हूं, मैं इस माध्यम से आंकड़े नहीं आपको गिनाऊंगा। आप देखिए, दूसरी ओर बेरोजगारों को आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जो राज्य गठन का मूल उद्देश्य भी था कि हमारे बच्चों को नौकरियां मिले। उनकी नौकरियां आप लगातार बेचने का काम कर रहे हैं। बेरोजगार कहने कि भैया एक बार जो है तसल्ली से सीबीआई जांच करवा दीजिए, जो दोषी हों जो है वो सलाखों के पीछे पहुंच जाए और हमें भी तसल्ली हो जाए कि अब सब कुछ ऑल इज वेल है। सरकार उसमें भी डर रही है। जो भर्तियां 6 साल पहले हो जानी चाहिए थी, वो जो है अब तक उसमें खेल चल रहा है। तो प्रदेश के अंदर आप कर क्या रहे हैं? नियोजन विभाग आपका इसका मतलब जो है फिसड्डी साबित हो रहा है। ये पलायन आयोग अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता पलायन आयोग अपना प्रॉपर काम करता रहा, उसने सिफारिशें भी की होंगी, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। सरकार जो है
गति नहीं दे पा रही है। डबल इंजन की बात कह करके आपने राज्य की जनता को छलने का काम किया, लेकिन वो डबल इंजन उत्तराखंड की धरती पर आज तक नहीं उतरा। डबल इंजन के मायने ये थे कि हमारे बेरोजगारों को जो है बड़ी भारी मात्रा में रोजगार मिलेंगे, राज्य में जो है बिल्कुल विकास की बाहर आ जाएगी, उद्योग धंधे पहाड़ चढ़ेंगे, जो है जो सपना देखा था एक गुड गवर्नेंस का, जो सपना देखा था महिला सुरक्षा का, जो सपना दिखाया गया था कि जो है बेटियां पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी, कहां से पढ़ेंगी और कहां से बढ़ेंगी, जो है कन्या गोरा धन योजना जो बेटियों को बढ़ाने के लिए लाए थे, उसी में 50% की कटौती कर दी। तो इस सरकार की मंशा जो है सही नहीं है, और अब अपनी जो नाकामियां उसको छुपाने के लिए आप जो है योजना आयोग का नाम बदलने का काम कर रहे हैं। भाई योजना आयोग का नाम बदलने से तो खर्चा ही बढ़ेगा। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ जो है आप जो उसमें सलाहकार हायर करेंगे, वो कह दिया कि पहले प्राइवेट हो या सरकारी हो, 4 लाख रुपए जो है एक पे खर्च करेंगे। तो आप बताइए, आप उसके ऑफिस पे भी खर्च करेंगे, अन्य स्टाफ पे भी खर्च करेंगे। मुझे लग रहा है कि जो है स्टाफ का जो है ठीक है विशेषज्ञों शिशपाल जी, ठीक है शिशपाल जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? तो राजनीतिक लोगों को एडजस्ट करने के लिए शिशपाल जी, मैं वापस आती हूँ। शांति प्रसाद भट्ट जी जी, यशी जी जरा सवाल रिपीट करेंगे आप? शांति प्रसाद भट्ट जी, ये जो सेतु का निर्माण किया जा रहा है और ये लग रहा है कि विकास के नए आयाम छुएगा, सरकार का ऐसा मानना है। साथ ही साथ 4 लाख रुपए तनख्वाह होगी, सैलरी जो है वो 4 लाख रुपए होगी, और उस उत्तराखंड में 4 लाख रुपए एक व्यक्ति की सैलरी होगी जो कि कर्जे में है पहले से ही। तो ये तमाम जो चीजें हो रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद सांसदों के गांव भ्रमण की बात करेंगे हम। यशी जी, इसी बात को समझने की जरूरत है कि उत्तराखंड जांच आयोग, नीति आयोग, भाटी आयोग, त्रिपाठी आयोग, दीक्षित आयोग के बीच में ऐसा फंसा कि आज उत्तराखंड मुख्यमंत्री जी ने यह भी ऐलान कर दिया कि अब सेतु का भी एक आयोग बनेगा। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड में इस आयोग को बनाने के बाद क्या आप आने वाले समय में ये सुनेंगे कि यहाँ शराब आयोग भी बन गया, खनन आयोग भी बन गया, और उसके बाद यहाँ बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एडजस्ट करने के लिए करोड़ों रुपए की तनख्वाह और सुविधाओं के रूप में उन्हें बांटा जाएगा? ये हालात उस राज्य में हो रहे हैं जिस राज्य के अंदर 80 से 85 हजार करोड़ का कर्जा है। यहाँ कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, नई नियुक्तियां लगाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, राज्य को ठेकेदार प्रथा में धोखने के बाद अब मुख्यमंत्री जी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए सेतु आयोग बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो भी पीडब्ल्यूडी के अंदर हैं वो तमाम तकनीकी दक्ष लोग हैं, इंजीनियर हैं, बीटेक हैं, एमटेक हैं, आईआईटीएन हैं। ऐसे में 8वीं फेल, और अगर कोई कैबिनेट का मंत्री या कोई इनका जनप्रतिनिधि उस आयोग का अध्यक्ष बन के बैठ जाएगा तो वो क्या टेक्निकल आदमियों को शिक्षा देगा? ये कहने की बात मेरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीतिक चरित्र है, ये हर किसी चीज में नाम बदलकर उसे अपना बनाने की, अपनी योजना बनाने की, अपने विकास का तरीका दिखाने की साजिश है। इससे उत्तराखंड के अंदर गिर रहे पुल, हो रहे पहाड़ों में भूस्खलन, इससे भाजपा ध्यान भटकाने के लिए ये काम कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए, दीक्षित आयोग की रिपोर्ट में आपने क्या किया? आप ये बताइए, त्रिपाठी आयोग, भाटी आयोग पे आपने क्या किया? और जितनी भी जांच कमेटियां भ्रष्टाचार पे बैठी उस पे क्या किया? आप सेतु जो है आयोग बनाकर क्या उत्तराखंड के अंदर नया फायदा करने वाले हैं? ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल नाम बदलकर इस किसी भी चीज का ध्यान आकर्षित अपनी ओर कराने का काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड में आई हुई आपदा और जिस तरीके से आए दिन उत्तराखंड के नौजवान से लेकर उत्तराखंड की हर योजना में आदमी मर रहे हैं, जैसे चमोली में करंट लग के मर गए, इससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये जो है सेतु आयोग बनाया है। और ये कितना बड़ा हंसी का पात्र। शांति प्रसाद जी, मैं आती हूँ जरा इसके बाद आपके पास। आरपी रतूड़ी साहब, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? आवाज आ रही है आपको? एक सेकंड शांति प्रसाद जी, मैं वापस आऊंगी इसके बाद आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं वापस आती हूँ। आरपी रतूड़ी जी। जी, योजनाओं के लिए और विकास के लिए नियत चाहिए। केवल नाम बदलने से
योजना आयोग हो, नीति आयोग हो या सेतु आयोग अब गठित हो, आम जनता को इस राज्य का गठन हुआ था, ये उत्तर प्रदेश से इसलिए अलग हुआ था कि इसकी भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न थी, इसका विकास भिन्न तरीके से होना था, इसका नियोजन के लिए नई सोच होनी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कामों में तो विफल रही है। हाँ, जरूर ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने सोचा होगा, अरे भाई योजना आयोग ठीक काम नहीं कर रहा था, नीति आयोग काम नहीं कर रहा था, अब सेतु आयोग करेगा। अरे भाई, आपके तो सेतु लगातार गिरते जा रहे हैं, आपका ये आयोग भी उसी तरह होगा जैसे कोटद्वार में होगा। तमाम ये नए पुल जो सेतु का काम करेंगे, अरे सेतु जनता से जुड़ने का आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। पलायन आयोग आप रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी आप खत्म नहीं कर पा रहे, ये उद्योगों को आप पहाड़ों की तरफ स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री को वहां जरूरत के अनुसार नहीं पहुंचा रहे हैं। अरे सेब होगा पुरोला में, इंडस्ट्री कहीं और लगेगी, टमाटर होगा पहाड़ों की तरफ, इंडस्ट्री कहीं और लगेगी। तो आपकी नियत नहीं है। नियत अगर ठीक होगी तो आप चाहे नीति आयोग रखते, चाहे योजना आयोग रखते। और आप एक तरफ कह रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एडजस्ट करने के लिए ये नाम बदलना पड़ रहा? आप बाहर से किसी को देंगे कि 4 लाख रुपया पर मंथ आप देंगे, तो ये पिछले 70-75 सालों में योजना नहीं बन रही थी, काम नहीं हो रहे थे, सड़क ने बिजली और पानी की योजना नहीं बन पा रही थी। जो सेतु आयोग की जरूरत पड़ेगी, जो इनके सलाहकार होंगे वो भी मोटी मोटी व्यवस्था में होंगे, उनके दफ्तर होंगे, तनख्वाह होगी, भत्ता होगा। ये उत्तराखंड जो केवल 1,11,00,000 की जनसंख्या वाला है, इसके अनुकूल आप पर्वत राज्य है, ये पर्वत राज्य के अनुसार आप पिछले 12 साल से आप सत्ता में हैं, आपकी योजना काम तो आई नहीं। आप केवल खनन माफिया और शराब माफियाओं के इर्द गिर्द इस सत्ता को चलाते रहे, और आप कह रहे हैं आप सेतु वो बनाएंगे, अपने 10-20 कार्यकर्ताओं को जो आपके समर्थक होंगे उनको एडजस्ट करने का बनाएंगे। अरे जनता को विकास चाहिए, नामों से क्या लेना देना, नाम कुछ भी आप रखेंगे, हमें विकास चाहिए। हमारे 3,200 स्कूल आपने पहाड़ में बंद कर दिए, इसलिए ये राज्य मांगा था, इसलिए ये नार्थक। ठीक है रतूड़ी जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। सत्यवीर जी का रुख कर लेते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नामकरण क्यों। सत्यवीर जी, नामकरण करने की क्या जरूरत पड़ी? 3 सवाल। पहला ये कि नामकरण क्यों, दूसरा सवाल ये कि 4 लाख रुपए तनख्वाह आप कैसे देंगे जब कर्मचारियों को यहाँ तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। न जाने कितने लोग आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि ये जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये सिर्फ आप अपने लोगों को भर्ती करने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। धन्यवाद यशी जी आपका। और सर्वप्रथम आपके के न्यूज चैनल के माध्यम से आज जिस कारगिल विजय दिवस है, आपकी तरफ से मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और देशवासियों को शुभकामना देता हूं कारगिल विजय दिवस की, ऑपरेशन विजय की। और बात रही कि सभी ने कहा, खासकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, सम्मानित है, बहुत सम्मानित है, उन्होंने कहा कि नाम बदलने से क्या होता है। वैसे तो आजकल डिबेट तो इसी पे चल रही है यशी जी कि नाम बदलने से क्या होता है। तो नाम तो किसने बदला है वो तो अभी हालिया में आपने देखा ही है यशी जी, नाम किसने बदला है। तो सबसे पहले तो इनको ये सोचना चाहिए कि जो इनके नेताओं ने नाम रखा है, ठीक है, तो ना उस नाम बदलने से क्या कुछ हो जाएगा। तो मैं तो अपने आप भी असमंजस की स्थिति में हूं कि वो कह रहे हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। तो इनको कम से कम एक बार अपने नेताओं को, कुछ पदाधिकारियों को बोलना चाहिए नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। कि अगर कि जैसे कौवे का नाम, कौवे को अगर हंस की संज्ञा दी जाए और हंस को उसकी संज्ञा दी जाए तो उसका चरित्र नहीं बदलता। वो यहाँ पर शिषपाल जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। और मैं बताता हूं कि नाम बदलने से क्या क्या होता है। नाम बदलने से यसी, और दूसरा सवाल तो आज की डेट में एक और भी उत्तराखंड के अंदर बहुत ज्यादा घूम रहा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष इस समय घिरे पड़े हैं, मीडिया को सवाल दे नहीं पा रहे। जिस प्रकार से
यशी जी भाजपा के प्रवक्ता को बोले कि जो गढ़वाल के जितने पे थूक रहा है वस्तु पर बात करें। मैं आपके बीच में अरे पर तो सब्जेक्ट में तो बात करोगे ना। शीशपाल जी आ रहे, शीशपाल जी वो उसी पर आ रहे हैं, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक हो रहे हैं लेकिन आ रहे हैं, उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। मतलब दिल्ली घूमेंगे, शीशपाल जी बहुत धैर्यपूर्वक उन्होंने सभी को सुना था, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको समय दें। शीशपाल जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि सब्जेक्ट पे बात करें। शीशपाल जी एक सेकंड रुकिए, मैं उसी पर आ रही हूँ। शीशपाल जी देखिए गलत बात है, नहीं ये गलत बात है, रुकिए ना 2 मिनट दीजिए मुझे जरा, मैं मुद्दे पर ही ला रही हूँ उनको, रुकिए जरा। उसका जवाब है कि शीशपाल जी शुरुआत करी है वहीं से तो, अरे शीशपाल जी वहीं से नाम बदलने का असर देख लो, मोदी जी से लेकर आप तक कितनी बौखलाहट है, कितनी घबराहट है। शीशपाल जी बौखलाहट इस वक्त आप दर्शा रहे हैं, ये गलत बात है। 10 मिनट तक मैंने आप सत्यवीर जी को सुनने ही नहीं दे रहे हैं। सत्यवीर जी आप अपनी बात शुरू करो। मेरा पहला प्रश्न यही था कि आखिर ये नामकरण क्यों, तो नामकरण पर अगर वो बात कर रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुद्दे से अलग बात कर रहे हैं। नामकरण पर सत्यवीर जी हाँ यशी जी, मैं यही कह रहा था, मैंने अन्य प्रवक्ताओं को भी नहीं छुआ, मैंने ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को छुआ, ना उनसे शांति प्रसाद भट्ट जी को छुआ। मैंने तो इन्हीं की बात से शुरुआत करी, आपने इन्हीं से शुरुआत करी थी, भाई नाम बदलने से क्या होता है। मैं तो बताऊंगा कि नाम बदलने से क्या होता है, मगर इनके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कहा कि नाम बदलने से क्या होता है कि अरे सुन लीजिए आप अरे शीशपाल जी अगर आपको सुनना नहीं है तो ये बता दीजिए कि नहीं सुना है आपने। शीशपाल जी बहुत गलत बात है ये, शीशपाल जी बहुत गलत बात है। आपने सबसे ज्यादा समय डिबेट में लिया और आप सत्यवीर जी को बोलने नहीं दे रहे, ये गलत बात है। थोड़ा सा तो सुनिए, सुन तो लीजिए, अभी उन्होंने शुरू भी नहीं किया, आप पहले ही उस पर विपक्ष की तरह एकदम हावी हो रहे हैं, रुकिए ना जरा। ये गलत बात है यशी जी आपकी, आप जो है वो विषय पे नहीं बोल रहे, आप विषय पे बोल रहे। शीशपाल जी अभी तो उन्होंने शुरू भी नहीं किया, आगे बढ़ने तो दीजिए। और आप जानते हैं कि मैं सत्यवीर जी की दिल्ली चाइना वाली बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती हूँ। शीशपाल जी आप कंटिन्यू करने देंगे उन्हें प्लीज? शीशपाल जी अगर सेतु पे बोलेंगे तो मैं कंटिन्यू करने दूंगा जी। चलिए सत्यवीर जी सेतु पर जवाब दीजिए। अरे सेतु तो छोड़िए, अब मैं एक्चुअली ऐसा है ना, चैनल को बहुत लोग देखते हैं, लाखों दर्शक, अब वहां तक पहुंच बीच में टपक पड़े एकदम से कि भाई इस बात को कैसे खंडन करूं। खंडन कैसे करेंगे, उन्होंने खुद बोल दिया कि भाई नाम बदलने से क्या होता है। मैं बताता हूं कि नाम बदलने से क्या होता है। इस देश को अब कहोगे कि आप देश के लिए चलो बनाने की क्या जरूरत पड़ी, टच कर लेता हूं। सेतु बनाने की क्या जरूरत पड़ी? यशी जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से, अब मैं अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली पे ही बता देता हूं, जब बात इसी पे आ रही है, हमारी पार्टी ने जब चाहे प्रदेश में जनता ने चुना हो या देश में चुना हो, हमने कभी भी जब भी काम किया तो जनता को सामने रखते हुए किया। बड़े प्रश्न यहाँ पर उठे और भी, अगर आज की डेट में यशी जी इन्होंने कहा कि रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, सेतु का गठन क्यों किया, पहले इस पर बात कर लें, फिर हम आते रोजगार पर। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि इसके आने वाले जो दूरगामी परिणाम है आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे कि जो इसका नाम चेंज किया गया है और जिस प्रकार से इसका नाम रखा गया है उसी प्रकार से इसका काम भी आपको धरातल। इससे पहले जो नाम था क्या उसमें काम नहीं हो रहा था, आप ये स्वीकार करें, ठीक है। इसके भूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं सेतु पर बवाल। आपको बता दें कि जहां पर विकास को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, चर्चा इसी पर कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सत्यवीर चौहान जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। दूसरा यशी जी ये कहा कि नाम बदलने से क्या होता है, तो मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की दृष्टि से बताना चाहूंगा, जब जीएसटी को इंप्लीमेंट किया जा रहा था उस समय भी कहा जा रहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था इससे चरमरा जाएगी। आज की डेट में देख लीजिए, बता देता हूं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में था, उसे 19% बढ़ के जीएसटी आया और जो 19% बढ़ के जो आया है नेशनल एवरेज से 1% बढ़ के आया। नेशनल जो एवरेज है वो 18% है, हमारा 19% है। तो आप देख सकते हो कि नाम के साथ काम करने का तरीका भी बदलता है। मैं यशी जी बड़े गंभीरता से कहना चाहता हूं,
आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया या उनकी सरकार ने जो मिलके या उन्होंने विशेषज्ञों के साथ बैठ के जो इस पे मंथन किया है, आने वाले समय में जिस प्रकार का इसका नाम है, आने वाले समय में इस प्रकार चलिए मान लेते हैं विकास के नए आयाम छुएगा। आप मुझे ये बताइए 4 लाख रुपए कैसे देंगे आप? हाँ, आरपी रतूड़ी जी, इसके बाद आती हूँ मैं। 4 लाख रुपए जो तनख्वाह देने की बात कही जा रही है, उसका क्या? यहाँ पर इस तरह के प्रकरण चल रहे थे, उसके बाद जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी। सत्यवीर जी, आपने अभी जीएसटी का जो हवाला दिया वो आपने बोला कि आपने कहा कि इस समय यहाँ पर जीएसटी मैं बोल रहा हूँ अभी, यशी जी मैं बोल सकता हूँ? मेरा प्रश्न है एक मिनट यशी जी प्रश्न सुन लीजिए। अरे भाई मेरा प्रश्न है, 1 मिनट सुन लो फिर बोल देना। मैं तो प्रश्न का जवाब तभी तो बोलोगे जब मैं। यशी जी दूसरा एक चीज और दूसरा एक सत्यवीर जी 1 मिनट सुन लीजिए। वैसे भी आपकी आवाज काफी ब्रेक करके आ रही है। सत्यवीर जी की आवाज को जरा फिक्स करने की प्लीज कोशिश करिए। आरपी रतूड़ी साहब, तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं एक प्रश्न इनसे कर रहा हूँ, जो ये अभी जीएसटी का गुणगान कर रहे थे। अरे भाई, नमक पर तो अंग्रेजों ने भी टैक्स लगाया था, नमक सत्याग्रह हो गया था, और भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जो 75 साल में नमक पर भी टैक्स लगाया, दूध पर टैक्स लगाया, आटे पे टैक्स लगाया, चावल पे टैक्स लगाया, और आप गुणगान कर रहे हैं जीएसटी बढ़ गया। अरे जब आप गुंडा टैक्स लगाएंगे तो वसूली तो बढ़ेगी भैया। जब आप जनता पर गुंडा टैक्स बढ़ाएंगे, जीएसटी को। ठीक है रतूड़ी साहब, सत्यवीर जी को उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए, बेचारे तब से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। सत्यवीर जी आप कंटिन्यू करिए। सत्यवीर जी आप कंटिन्यू करिए। ठीक है रतूड़ी साहब रुकिएगा। खाने पीने के, अरे खाने सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए। हाँ अब सुन लीजिए। इन्होंने खाने पीने की बात करी है यशी जी, तो इनको बता देना चाहता हूँ, कोविड जैसी वैश्विक महामारी में भी हमने किसी का चूल्हा नहीं बुझने दिया। 80 करोड़ परिवार वालों को हमने फ्री राशन दिया, लगातार दे रहे हैं। हमने तब नहीं बुझने दिया उनका। अब सुन लीजिए, मैंने आपको सुन लिया, बीच में मत बोलिए। अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए आप, मेरे सुन लीजिए आप। अगर आपको बीच में तू मैं, मुझे शौक नहीं है तू मैं करने का, प्रधानमंत्री तू मैं मत करिए। अरे यहाँ केजरीवाल बनने की कोशिश मत करिए। अब केजरीवाल बनने की कोशिश मत करिए, मैं कह रहा हूँ आपको। अरे भैया, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बनने की कोशिश मत करिए, मैं फिर वहां चले जाऊंगा। अरे 29% ड्रग्स का कारोबार पंजाब के अंदर बढ़ गया है। आए दिन हत्याएं हो रही है, आए दिन ड्रग्स से लोग मर रहे हैं। उसको जवाब है क्या आम आदमी पार्टी के पास? वहां तो पूरा दिल्ली डूब गया है, उसको तो संभाल नहीं पा रहे हो। कह रहे थे झीलों का क्या मुझे इस प्रकार से बहस करने में कोई शौक नहीं है। मुझे इस करने का किस प्रकार से शौक नहीं है। रतूड़ी जी 1 सेकंड, बात यहाँ हम सेतु की कर रहे हैं, बात जीएसटी की होने लग रही है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा चल क्या रहा है। अरे शिषपाल जी, जवाब आपसे गढ़वाल के लोग डिबेट अलग मुद्दे पर चली जा रही है, जीएसटी पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं क्या हम यहाँ पर? सेतु पर बात हो रही है। सत्यवीर चौहान जी, सेतु पर जवाब दीजिए। 4 लाख रुपए पैसा कहाँ से देंगे आप? एक बात भी जी मैं अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, इनके तू मैं। अरे तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो सत्यवीर जी, जवाब दो प्रवक्ताओं के जवाबों का। जवाब तो करण मेहरा को देना है कि जिन्होंने यूं बोला है कि गढ़वाल के क्या आप इसके साथ खड़े हो, इस बयान के साथ उनके जो कह रहे हैं? ये बताइए, जहां की सेना, जहां से 2 सीडीएस पैदा हुए, जहां 3 विक्टोरिया क्रॉस मिले हैं, विक्टोरिया क्रॉस जो इक्विवेलेंट टू आज के परमवीर चक्र बराबर है, जो 5 मई 1827 को गढ़वाल राइफल बनी थी, उनका शिषपाल जी को फ्रेम में लीजिए प्लीज। जिनका नारा ही है बद्री विशाल लाल कीजिए, जिनकी पंक्ति है कि गढ़वालियां बड़े चलो, और उनके कह रहे हो कि तुम्हारे खून पे विश्व खूब है। क्या शिषपाल जी उसके बयानों के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष के बयानों के साथ खड़े हैं? तो बता दीजिए कि हम भी खड़े हैं। यही इनका जो चरित्र है यशी जी, वो सामने दिख रहा है। इनका चरित्र यह है कि उत्तराखंड का जो गौरव पूरे विश्व में है। मैं सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज 2 मिनट धैर्य पूर्वक सत्यवीर जी की बात को पूरा करने दीजिए। हम सेतु पर बात कर रहे हैं, ये डिबेट अलग ट्रैक पर जा रही है जिस पर हमें बात करनी नहीं है। मैं अभी तक यही नहीं जान पाई हूँ कि आखिर 4 लाख रुपए कैसे मिलेगा। मैं इसका जवाब ही नहीं ले पा रही हूँ।
तो वो जवाब दे के यशी जी, अगर ये जो ये आज कह रहे हैं कि गढ़वालियों के खून पर खून है, अगर ये सत्यवीर चौहान जी, क्या ये मुद्दा है हमारा? क्या ये मुद्दा है हमारा? करण मेहरा के बयान पे मैं फिर कभी चर्चा कर लूंगी, लेकिन पहले मैं जरा इस पर बात कर लूं कि 4 लाख रुपए कहां से देंगे आप? मैं उतनी देर से आपसे एक सवाल कर रही हूँ, लेकिन जवाब ही नहीं मिल रहा, टाइम वेस्ट अलग हो रहा है। यशी जी, जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हाँ, यहाँ आप पे अपनी बात को बिना रुके सत्यवीर जी फटाफट पूरा हाँ, करिए, क्योंकि मुझे शांति प्रसाद जी का भी रुख करना है। फटाफट धन्यवाद। ये थोड़ा सा भी शांत हो जाए तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यशी जी, बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहाँ पे चल रही है, उसके लिए पैसा आप कहते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे, अन्य दल लोग कहते थे पैसा कहां से आएगा। आज वो योजना इतने आसान गति से चल रही, क्योंकि पहले क्या होता था यशी जी, जो पैसा होता था वो भ्रष्टाचार में चले जाता था सारा, वो काम पे तो लगता नहीं था। मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं, जब हरीश रावत ने दायित्वधारी उत्तराखंड में बनाए थे, तो इनको उत्तराखंड से दायित्वधारी नहीं मिले, इन्होंने बरेली से अडॉप्ट करे दूसरे प्रदेश से। हाजी शकील कुरैशी, मीट का व्यापारी, जो कि कई उसके ऊपर संगीन आरोप है, जो जेल के अंदर, उसको वहां से लाने का काम किया। इसीलिए इन्होंने आप भी तो आउटसोर्स लाने की बात कर रहे हैं ना, आप भी तो आउटसोर्स लाने की बात कर रहे हैं। मुझे समझ, सत्यवीर जी देखिए प्लीज, कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी इस बारे में। मैं उतनी देर से आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आप पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं। लगाए अब यशी जी, पहली बार उत्तराखंड निर्यात के क्षेत्र में जो हिमालयन राज्य है नंबर 1 पर आया है। आप सोचिए कि इस उपलब्धि को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हो कि हमारी सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड हिमालयन राज्यों में निर्यात में पहली बार हुआ है कि हमारे यहाँ जो सामान बन रहा है जो सबसे ज्यादा जा रहा है, और टैक्स कलेक्शन में भी हम सबसे आगे निकल गए हैं। जो टैक्स कलेक्शन में 19% हम बढ़े हैं, जीएसटी कहीं ना कहीं तो राज्य के काम में प्रयोग होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री जी ने कदम लिया है, मैं फिर वही सवाल पूछ रही हूँ, 4 लाख रुपए कैसे देंगे जब कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं? कैसे देंगे 4 लाख रुपए? सत्यवीर जी, इस पर जवाब तो दे दीजिए मुझे कम से कम। मैं उतनी देर से एक सवाल रटे जा रही हूँ, आप जवाब देने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ सुन लीजिए, कर्मचारियों की बात कर लेता हूँ। यशी जी, कर्मचारियों की बता दीजिए किसकी तनख्वाह रुकी है और कब रुकी है, ये बता दीजिए। और तो मैं ये जो प्रदर्शन करते हैं लोग, ये जो प्रदर्शन करने आते हैं, ये क्या, ये इनको शौक है प्रदर्शन करने का? जिनकी सैलरी नहीं मिलती वो क्या यहाँ पे प्रदर्शन जो करते हैं? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। यशी जी, उत्तराखंड में शांति प्रसाद जी बताएंगे आपको ये। उत्तराखंड यशी जी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण के साथ कंप्लीट कर लेता हूँ। हमारे यहाँ परिवहन विभाग था, वहां पर जो हमारे जो कर्मचारी थे वो बीआरएस लेके घूमते थे, मगर आज की डेट में वो हमारा विभाग जो लाभांश में है। आज की स्थिति है कि वहां नौकरी पाने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। और मैं आपको नौकरी की बात कर दूं, पुलिस भर्ती हो गई, पटवारी की भर्ती हो गई, लेखपाल की भर्ती हो गई, और ये सब एक ही महीने के एग्जाम अंदर हो रहे हैं और एक महीने के अंदर उनको नियुक्ति मिल जा रही है। हाँ, अब रुकिएगा, अब रुकिए सत्यवीर जी, रुकिए, विपक्ष को आपत्ति है, विपक्ष को आपत्ति है। शीशपाल जी, इसके बाद शांति प्रसाद जी आती है। सत्यवीर जी रुकिएगा प्लीज, अगर सब रुक जाते तो आपको भी रुकना पड़ेगा, इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। शीशपाल जी जवाब दीजिए। मैं जवाब दूं यशी जी। देखिए यशी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से तब से सारे जो है प्रवक्ता, और आप भी खुद पूछ रही हैं कि भैया जो ये सेतु का गठन आप कर रहे हैं, इसमें 4-4 लाख रुपए जो आप सलाहकारों को तनख्वाह देंगे, वो कहां से देंगे? ये आपने अपने नेताओं को संतुष्ट करने के लिए नाम बदल के नई राजनीति खेली है, यह जनता के हित के लिए खेली, इसको जनता भली भांति समझ रही है। क्योंकि ये ना तो राज्य का नियोजन कर पा रहे हैं, ना राज्य को विकास की गति दे पा रहे हैं, नाम बदल के अपनी विफलताओं से ये जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। यही इनका उद्देश्य है, ये विषय से हमेशा भटका करके इधर उधर जो है। ठीक है, शांति प्रसाद जी जी बताइए जरा, इनको बता दीजिए कौन से कर्मचारी हैं जो प्रदर्शन करते रहते हैं, इनको पता नहीं चल रहा। यशी जी, आपने जो प्रश्न किया कि ये तनख्वाह कहाँ से देंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, जिस राज्य को ठेके में डाल दिया हो, 70,000 का कर्मचारी 5,000 में इन्होंने ठेकेदार का लगा के काम कराने की योजना बनाई है, उसके परिणाम चमोली जैसी दुर्घटना है। ऐसे ही सड़क में काम करने वाले जो दिहाड़ी के हैं, उनके कारण सड़कों का जो आजकल दरक रही है, ये उदाहरण है। और मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि योजना आयोग को नीति आयोग बनाकर क्या देश के अंदर परिवर्तन हुआ। अब सेतु आयोग आप वहां बना रहे हो जहां सारे तकनीकी दक्ष
इंजीनियर हैं, उनके ऊपर किसी नेता को बैठाकर 4 लाख देकर आप कौन सा विकास करना चाह रहे हो? यशी जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में मुख्यमंत्री आयोग भी बनने वाला है, फिर कैबिनेट मंत्री आयोग बनेगा, फिर विधायक आयोग, फिर एमडी आयोग, फिर डायरेक्टर आयोग, और ऐसे करते करते चपड़ासी आयोग भी बनेगा और उनको 4-4 लाख तनख्वाह बटेगी। चपड़ासी 1500 रुपए 500 रुपए में काम करता हुआ दिखेगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके पास विकास के नाम का खाका नहीं है, विकास के नाम पे जुमला है और ध्यान भटकाने के नाम पे आयोग है। ना तो ये नीति आयोग में कुछ बता पा रहे, ना भाटी आयोग में, ना त्रिपाठी आयोग में। और यहाँ हालात इतने बुरे हो गए कि जब पुल गिरने लगे और मुख्यमंत्री जी उसके पीडब्ल्यूडी के मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और जब इनके ऊपर जवाब तलब होने लगा तो अब इन्होंने उसमें आयोग बना दिया, सेतु आयोग। सवाल इस बात का है, इस राज्य के अंदर ना तो विधायकों पे कार्रवाई हो रही, ना भ्रष्ट मंत्रियों पे कार्रवाई हो रही। सरकार एक दूसरे को गरिया तो जरूर रही है, मगर कार्रवाई किसी पे नहीं कर रही है। ये सेतु आयोग बना के भारतीय जनता पार्टी ने अपने मानसिक दिवालियापन का उदाहरण दिया है कि जहां तकनीकी रूप से सक्षम इंजीनियर। ठीक है शांति प्रसाद भट्ट जी, अर्थशास्त्री मनोज ध्यानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज ध्यानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो सेतु का गठन किया गया है, इससे राज्य का कितना विकास होगा? और जो गले की फांस की तरह अटका जा रहा है वो ये कि भैया 4 लाख रुपए आप कैसे देंगे किसी को तनख्वाह? यहाँ पर कर्मचारियों को 1500 2-2 हजार रुपए नहीं मिल पा रहा है समय पर, कि उनको प्रदर्शन करना पड़ता है अपनी मांगों को लेकर। मनोज ध्यानी जी, सुन पा रहे हैं आप? मनोज ध्यानी जी का शायद कुछ नेटवर्क इशू है, उनको प्लीज फिर से संपर्क करने की हम कोशिश करते हैं। सत्यवीर जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप, बिना इधर उधर की बात किए मुद्दे की बात करिए, ज्यादा बेहतर होगा, ताकि लोग भी आपको इंटरप्ट ना करें। सत्यवीर जी, यही वजह है कि आप अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे। हाँ, वजह तो यशी जी, मैंने शुरू में ही थोड़ा सा छेड़ा था विषय को, वजह तो वहीं से गड़बड़ा गई सारी। और यशी जी, मैं बताना चाहता हूं, आपने कहा यशी जी आपने कहा कि पैसा कहां से आएगा। मैं कहता हूं यशी जी, और ध्यान से सुनना इस बात को, जब मैंने आपको फिर भी कहा था कि जब जीएसटी का लाया गया था तब भी कहा था कि गब्बर टैक्स है, और मैंने कहा कि अभी उठा लीजिए, तमाम वो कालखंड उठा लीजिए कि उत्तराखंड का रेवेन्यू, मैंने कहा नेशनल एवरेज से भी 1% ज्यादा है। जब 20% रेवेन्यू जनरेट होगा तो हमें अगर हम नया कोई इस प्रकार का, ऐसी बात ऐसी चीज प्लेटफॉर्म पे ये लोग कह रहे हैं, ये लोग वही कह रहे हैं जो जिन्होंने भ्रष्टाचार के आयाम बनाए, रिकॉर्ड बनाए, जिन्होंने जो एक से भ्रष्टाचार बनाने के बाद बड़े अपने अपने इश्तिहार छापते थे, वही लोग कह रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उत्तराखंड में जिस प्रकार से केंद्र और राज्य जिस प्रकार से दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, हमारा सपना पहाड़ के लोगों का होता था कि कभी हम भी ट्रेन से सफर कर पाएंगे। आज ऋषिकेश प्रयाग रेलवे लाइन अपने का होने वाली है। इसी प्रकार से तमाम वो टनल है, अगर मैं बात करूं जो जिस प्रकार से बड़कोट से आगे टनल बन रही है, हमारा जो यमुनोत्री विधानसभा का जो क्षेत्र पड़ता है, राडी टॉप पड़ता है, वहां पर हमें एक जो मात्र 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के लगभग वो पड़ता था, उसमें 2 घंटे जाने में लगता था। और खासकर की सर्दियों के मौसम में तो वहां यात्रा करना दुश्वार हो जाता था, बर्फ इतनी पड़ती थी। मगर उस टनल 5 किलोमीटर टनल बनने के बाद अभी कुछ मुझे लगता है कि अगले वर्ष तक वो कंप्लीट हो जाएगी। 5 मिनट में वो जो हमारी 2 घंटे की यात्रा थी या रुक जाते थे, वो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। ये सब चीजें जब आज होगी तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा, हमारे जो पर्यटन है, अन्य विभागों से पैसा बढ़ेगा, और कुल मिला के हमारा राजस्व बढ़ेगा तो हम नए और काम करते जाएंगे। ये उनका जिनकी दृष्टि उत्तराखंड। सत्यवीर जी, ठीक है, मैं वापस आती हूँ। शीशपाल जी, जब इतना विकास हो रहा है तो फिर विपक्ष हाय तौबा क्यों मचा रहा? कैसे ऐसे ही बन गए क्या? सत्यवीर जी रुकिएगा आप। शीशपाल जी, यशी जी बताइए। जब इतना थोड़ी सी छोटी सी 5 सेकंड में यूकेडी का जवाब दे दूं मैं। यूकेडी का नहीं रुकिए, यूकेडी के प्रवक्ता भी है नहीं हमारे पास। सुनिए ना सत्यवीर जी, नहीं है यूकेडी के प्रवक्ता, जवाब किसको देंगे आप? रुकिए ना, मैं वापस आती हूँ। शीशपाल जी, शांति भट्ट जी तो है, शांति प्रसाद भट्ट जी नहीं है अभी हमारे साथ।
ये चीज बोलिए। शीशपाल एक सेकंड तो है, वो रुकिए तो ना, सुने। सत्यवीर जी प्लीज रुक जाइए। बोलिए यशी जी। शीशपाल जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए सत्यवीर जी बता रहे इतना विकास हो रहा है, चौतरफा विकास हो रहा है, फिर भी विपक्ष आए तौबा कर रहा है, विपक्ष हाथ में डंडी लेकर चल रहा है। क्यों भाई, इतना विरोध क्यों? यशी जी, जो लंबा चौड़ा विकास इन्होंने गिनाया यहाँ पर, सबसे पहले तो वो बिना विज्ञापन के गिनाया, उसका बिल इनको जरूर आप भेज दें। दूसरा ये है कि प्रदेश की जनता जो है, आप लगातार देख रहे हैं कि हाँ, भ्रष्टाचारी बिल नहीं भेजेंगे हम। 750 सड़कें जो है पहली बारिश से अवरुद्ध है। अभी बद्रीनाथ हाईवे जो है 300 मीटर बह गया है। आप देखिए कि जो मालन नदी का पुल जो है वो बह गया भाई पहली ही बरसात में। आप देखिए क्योंकि उसके नीचे खनन हो रहा था, नियंत्रित खनन पर आप जो है नियंत्रण नहीं लगा पा रहे हैं। हाई कोर्ट जो है पहले ही कह चुका है कि 2,500 करोड़ का राजस्व का चूना लगा है माफियाओं के हाथ खेलने के कारण राज्य को। वो तब भी इनको शर्म नहीं आ रही है। आप सारे जो है पिछली बार जो है देहरादून में सोंग नदी का पुल जो है ऐसे ही बह गया था, वो भी खनन के कारण जो है आपने खोद दिया था। जब कांग्रेस के वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो जिला पंचायत के सदस्य वो पत्र लिख रहे थे सरकार को 25 लाख रुपए लगा करके इसकी मरम्मत हो सके, फिर जब पुल बह गया तब 3 करोड़ रुपए का भरान करके केवल उसको चलने योग्य बनाया गया। आप जो है आज तक इतना, ये प्रदेश में विकास की असली तस्वीर है जो जनता भली भांति जानती है। आप जो है प्रदेश को डबल का एहसास नहीं करा पा रहे हैं। कहां है वो डबल इंजन? जोशीमठ आपदा आपको याद होगा यशी जी, 3,000 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जो सरकार ने बताया, 340 करोड़ अभी राज्य को नहीं मिली। वो डबल इंजन कब दिखाई देगा, कब धरती पर उतरेगा? आप बताइए। और जो लगातार बात करें कि पहाड़ उद्योग चढ़ेंगे, कब चढ़ेंगे भाई? 6 साल आपको राज्य की सत्ता में हो गए, 7वां साल आपको चल रहा है। आप जो है मिशन 2025 की बात कर रहे हैं, 2023 चल रहा है। 1.5 साल में कौन सा आप ऐसा करिश्मा कर देंगे राज्य में कि जो है राज्य देश के अंदर जो है प्रथम श्रेणी में आ जाएगा? राज्य में कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई सड़क की डिमांड नहीं करेगा, कोई बिजली की डिमांड नहीं करेगा, स्वास्थ्य सेवाएं जो है चकाचक हो जाएगी। आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं सरकार की इस मंथर गति से? ये केवल जनता को छलने का और ठगने का काम कर रहे हैं। आरपी रतूड़ी जी देखिए, अगर यहाँ पर आप सेतु की बात ना करके हम बात कर लेते हैं जो सांसदों को भ्रमण करना है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि सांसद जो है वो अगुवाई करेंगे और जनता तक जो विकास कार्य हैं उसको पहुंचाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए ऐसी जी, सवाल तो उत्तराखंड पे ही है। चाहे मैं अभी अपने मित्र हमारे बहुत ही अच्छे चौहान साहब हैं, ये भाजपा के प्रवक्ता साहब, ये 2017 में जब हमारे यहाँ उत्तराखंड में सरकार भाजपा के हाथ में आई थी तो 42,000 करोड़ के कर्ज में थी। आज वो 86,000 करोड़ के कर्ज में चली गई और फिर भी ये गुणगान कर रहे हैं कि आपने 6 साल में कितना कर्जा लिया, जितना 16 साल में नहीं ले पाए थे। तो आपने 6 साल में उतने कर्जे में डुबो दिया। 86,000 करोड़ 2017 में जब ये शपथ ली थी तब केवल 42,000 करोड़ के कर्ज में थी और उसके बाद भी अपना गुणगान कर रहे हैं। अब मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि जो इन्होंने गोद लिए थे जरा उन गाँवों की, देहरादून में ही, अगर देहरादून से लगा हुआ है क्यारा, ये इनके गोद लिया हुआ था। जरा उसकी हालत देखें, कितने बढ़िया स्कूल हो गए, कितने वहाँ अस्पताल हो गए। अरे जो गोद लिया हुआ गांव ही जब उसकी हालत ये है तो बाकी गांवों के क्या होगा? ये तो केवल डमरू बजाते हैं और डमरू बजा के भीड़ इकट्ठी करना, और भीड़ इकट्ठी करके ये सोचते हैं कि जब वोट चाहिए होगा तो जाति धर्म में हम झगड़ा कर लेंगे, वोट हमको मिल जाएगा। सवाल विकास तो इनके एजेंडे में है ही नहीं, और वो एजेंडा जो नागपुर से तय होता है उस एजेंडे में सीधा है कि एक धर्म की चाशनी खोलो और लोगों को अफीम चटा दो और वोट तुमको मिल जाएगा। विकास क्यों करना? एक पुरानी कहावत है पहाड़ में कि जब मिले यूं तो करे क्यों, जब इनको ऐसे ही मिल रहा, इसको प्रदेश को कर्ज में डुबाओ, सारे पुल गिरा दो, स्कूल बंद कर दो, पलायन
बढ़ा दो। ठीक है रतुड़ी साहब, मैं वापस आती हूँ। सत्यवीर चौहान जी, मुझे जरा बताइए, आपकी ये जो सांसदों को गांव जाकर जनता तक अपनी जो विकास कार्य है उन्हें पहुंचाना है। अब जनता के सवाल नहीं पूछेगी कि जो सांसद साहब ने गांव गोद लिए थे उनकी क्या स्थिति है, कितना उन्होंने उस ओर ध्यान दिया। 5 साल तो उन्होंने ध्यान दिया नहीं, और अब वो जाकर अगर जनता के बीच जाएंगे तो जनता क्या उन्हें स्वीकारेगी? दिल्ली की मीटिंग में फैसला पहले लिया तो गया। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो कोटद्वार में पुल गिरा है, तो फिर वही उसी बात पे, जैसे ये नाम पे गिरे थे, इस पुल पे भी गिर गए, क्योंकि वो पुल कांग्रेस के कालखंड में ही बना था, जिस पुल की उम्र क्या मैं आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं लगती हूँ? सत्यवीर जी मुझे बताइए, क्या मैं आपको बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं लगती हूँ? मेरे प्रश्न का जवाब ना देकर आपको शिषपाल सिंह जी के प्रश्न का जवाब देने की पड़ी है। अरे आपका जवाब, अब आपका जवाब ही दे रहा हूँ, अब आपका जवाब दे रहा हूँ। हाँ यशी जी, अब आपका जवाब दे रहा हूँ। जो आपने कहा कि हमारे सांसद गांव-गांव जाएंगे, तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ यशी जी, हमारी केवल भारत के अंदर एक ही पार्टी है जो लगातार जनता से जनसंवाद करती है, उनसे संपर्क में रहती है। मैं ज्यादा पुराना नहीं जाता हूँ, अभी हमने 1 महीने तक महाजन संपर्क अभियान चलाया। हम उन तमाम लोगों तक गए, अंतिम छोर तक गए, अंतिम गांव तक गए, हम शहर के अंदर गली मोहल्ले में हर जगह के, हमें तो कहीं भी हमें किसी प्रकार का भी कोई इस प्रकार का विरोध झेलने को नहीं मिला। अजी जिस प्रकार से बात करें, और आगे भी हम कार्यक्रम करने के लिए तैयार है, और आगे कार्यक्रम बना भी रहे हैं हम। तो मैं आपको यशी जी बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी लगातार 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में रहती है, और हमने समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को भी खोया है जब हमारी परिस्थिति अनुकूल नहीं रही है। अनेक राज्यों में हमने देखा भी है, मैं उन राज्यों के नाम नहीं लेता हूं, और कोविड जैसे कालखंड में तो हमने देखा ही है कितने कार्यकर्ता हमने खोए हैं, पदाधिकारी खोए हैं। और जो आपने कहा कि गांव की बात है, उन गांवों में जहां मिट्टी का तेल का दिया जलता था कांग्रेस के कालखंड में, उन गांवों को भी आज हमने रोशनी से युक्त कर दिया है। वहां पर भी हमने जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अपने आपने बीड़ा लिया था, 18,000 गांव ऐसे थे 1 साल के अंदर अंदर वहां मुझे तक एक बात बताइए सत्यवीर जी, अगर इतना ही विकास हो रहा है, अगर इतना ही विकास, सत्यवीर जी सुन लीजिए, अगर इतना ही विकास हो रहा है तो फिर लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? मुझे बताइए जरा, ये ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ कर लोग बाहर क्यों जा रहे हैं अगर आप इतना ही विकास कर रहे हैं? अभी शिषपाल जी मुझे जरा याद दिलाइए कि वो कौन सा गांव है जो अभी उजागर हुआ था कि सांसद ने वहां पर कुछ काम नहीं कराया है, बहुत इसको लेकर विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था। 1 सेकंड रुकिए सत्यवीर जी, शिषपाल जी याद दिलाइए जरा। शिषपाल जी अनम्यूट कीजिएगा। तो जब बयान दिया है, क्या ये उसका खंडन भी करते हैं कि नहीं करते हैं? अल्मोड़ा लोकसभा के सांसद अजय टमटा के जो गोद लिया हुआ गांव है, उसकी तस्वीर थी, जहां बच्चे जो है नदी पार करके जो है जान जोखिम में डाल। जी अरे तस्वीर तो करण मेहरा जी की चल रही है जबरदस्त आजकल, उससे ज्यादा तस्वीर किसी की नहीं चल रही है। करण मेहरा से ज्यादा तस्वीर आज की डेट में किसी की नहीं चल रही है। किसी मीडिया में उठा लो, हर जगह करण मेहरा, हर जगह करना, केवल एक बयान को लेके जो उन्होंने गढ़वाल के लोगों का जो जिस प्रकार से अपमान किया है कि उनके खून को थू, जिन्होंने जिस गढ़वालियों का जिनका इतिहास इतना बड़ा इतिहास रहा है, जिनकी जहां की हमारी जो रेजिमेंट बनी थी गढ़वाल राइफल 5 मई 1887 को बनी थी, और 3 विक्टोरिया क्रॉस जीते इन्होंने। विक्टोरिया क्रॉस आज के मैं परमवीर चक्र लूं तो शिषपाल जी अनम्यूट कीजिएगा। भंडारी से लेके दो सीडीएसई यहाँ से मिले हैं, जिन्होंने किस प्रकार से शिषपाल जी अनम्यूट कीजिए। डाल रहे हैं या आज उस बयान के साथ लगातार ये खंडन नहीं करे, लगातार खड़े हुए कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है कि मैं उसके साथ खड़ा हूं, एक बार भी उसका खंडन नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए कि पूरा गढ़वाल आज उबाल मार रहा है, जिनका जहां का इतना बड़ा इतिहास रहा है, जहां माधव सिंह भंडारी जैसे लोग, सीडीएस बिपिन रावत लोग, अनेक जनरल रहे, अनेक, और अभी तो हमारे दूसरे अनिल चौहान वो भी गढ़वाल से ही है। एक बार उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं किस प्रकार का बयान दे रहा हूं, मतलब पूरा का पूरा। इसलिए कहता हूं उत्तराखंड के प्रति इनकी जो मानसिकता थी कि उत्तराखंड राज्य नहीं बनना चाहिए, ये हमेशा पिछड़ा हुआ होना चाहिए, जिस दृष्टि से उसको देखा अन्य राज्य यूपी देखता था उसी तरह से रहना चाहिए।
मगर आज की डेट में उत्तराखंड उत्तरोत्तर जिस प्रकार से चलिए प्रगति ठीक कर है रहा है, सत्यवीर जी, देखिए हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर सेतु का गठन किया जा रहा है तो ये प्रदेश का विकास करेगा। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे, सेतु का गठन किया गया है और इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सिर्फ नामकरण की राजनीति की जा रही है, विकास कार्य किए नहीं जा रहे हैं। साथ ही साथ सांसदों ने भी इनके किसी जो गांव गोद लिए थे उनके भी बहुत बुरे हाल है। इस तरीके के आरोप विपक्ष लगा रहा है। हालांकि सेतु जो है वो किस तरीके से काम करेगा ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल लगता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।